एपिसोड की शुरुआत में रॉक्सी हमें भूल भुलैया के अंदर भटकती हुई दिखाई जाती है। वो बार बार निशान लगाकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हर बार उसे मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार अंदर ही भटकने लगती है। अब रॉक्सी सोचने लगती है कि मैं यह कितनी बार कर चुकी हूँ, ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। मेरा एक सपना है कि मैं भी टीचर बनूंगी और अपने पेरेंट्स की तरह खुश रहूंगी। लगता है मेरा समय आ गया है। तभी उसके सामने के सारे मॉन्स्टर एकदम से जम जाते हैं और रीडस आकर बोलता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, और एकदम से रॉक्सी को गले लगा लेता है। रॉक्सी एकदम से चौंक जाती है और उसे पीछे हटाकर बोलती है कि सॉरी, वो मुझसे स्मेल आ रही है। रीडस बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रॉक्सी बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मेरा नाम रॉक्सी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? रीडस हैरान होकर बोलता है क्या मुझसे मिलकर अच्छा लगा? तो रॉक्सी बोलती है कि क्या हम पहले मिले हैं? मुझे कुछ याद नहीं। रीडस बोलता है कि तुमको मैं याद नहीं, और वो एकदम से पूरे दुख में डूब जाता है। अब बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं, रॉक्सी को उठाकर ले जाने लगते हैं। रीडस सोचता है कि रॉक्सी तो बिल्कुल पहले की तरह लग रही है, लेकिन ये काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, इसलिए हम वापस सिटी की तरफ जा रहे हैं। रॉक्सी बोलती है कि आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए तलहान। तो तलहान बोलता है कि कभी कभी हमें भी तुम्हारी मदद कर लेने दो। रॉक्सी बोलती है कि रीडस को मेरी बातें काफी बुरी लगी होगी ना? रीडस बोलता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हें देखकर मेरा पेट खुशी के मारे दर्द कर रहा था, इसके साथ ही मुझे ये भी दुख था कि तुम मुझे भूल चुकी हो। रॉक्सी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गई थी, वो बस प्यारे रूडी को मैं तुम में नहीं देख पा रही थी। ये सुनकर रीडस खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि जब मैं पहली बार सिल्फी से मिला था उसने भी यही कहा था कि मैं काफी ज्यादा अलग लग रहा हूँ, शायद वापस जाकर मुझे इससे ढंग से माफी मांगनी चाहिए। अब वह लोग वापस आ जाते हैं। रीडस बताता है कि रॉक्सी की वापसी को लेकर सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, इसलिए सबने डिसाइड किया कि जब तक रॉक्सी ठीक नहीं होती हम लोग भी इंतजार करेंगे। कुछ दिनों के बाद रॉक्सी बोलती है कि आई एम सॉरी, सबको मैंने इतनी मुश्किल में डाला। एलिना लिस बोलती है कि इसकी चिंता मत करो। पॉल बोलता है कि अगर तुम्हें किसी का धन्यवाद करना है तो रूडी का करो, उसने ही वहाँ पर कहा था कि डैड उसे भूल भुलैया के अंदर गॉड की प्रेजेंस फील हो रही है। रॉक्सी बोलते है कि थैंक यू मिस्टर रीडस। तो रूडी बोलता है कि ये सब नेचुरल है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम मुझे पहले की तरह रूडी ही बुलाओ। रॉक्सी बोलती है कि ठीक है रूडी, वैसे तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। रीडस बोलता है कि वेल मैं एक इंसान हूँ और वैसे तुम तो हमेशा की तरह उतनी ही हो। अब कीज बोलता है कि मुझे पता है कि हमें रॉक्सी की रिकवरी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैं 3 दिनों के बाद फिर से जाने का सोच रहा हूँ। पॉल बोलता है कि ये तो काफी जल्दी होगा। गीज बोलता है कि रॉक्सी को जितना जल्दी हो सके वहाँ पर वापस जाना होगा। पॉल बोलता है कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तो रीडस बोलता है कि इसके लिए काफी जल्दी नहीं होगा, मुझे लगता है कि इसे और रेस्ट करना चाहिए। गीज बोलता है कि बॉस आप इस बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर किसी को लैब्रिंथ के अंदर मरने वाला एक्सपीरियंस हो जाए तो उसे जल्द से जल्द अंदर जाना होगा, नहीं तो उसे लैब्रिंथ का ऐसा कर्स लगेगा कि वो कभी भी अंदर नहीं जा पाएगा। रीडस सोचता है कि तो बिल्कुल किसी बीमारी की तरह है, जैसे किसी का डर उसके अंदर बैठ जाता है। गीज बोलता है कि फिलहाल हमें 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोचना होगा, जब तक हमें 4th फ्लोर का सर्कल नहीं मिल जाता। पॉल बोलता है कि रॉक्सी आई थिंक तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, ये बुक टेलीपोर्टर लैब्रिंथ बुक है जिसे रूडी अपने साथ लाया था। रॉक्सी बोलती है कि ठीक है मैं इसे पढ़ लूंगी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस तरह की बुक एग्जिस्ट भी करती है। पॉल बोलता है कि ठीक है फिर सब लोग तैयार हो जाओ, 3 दिनों के बाद हम यहाँ से जाएंगे। अब रॉक्सी बुक को पढ़ने लगती है कि तभी वो देखती है कि रीडस आसपास मंडरा रहा है और वो बोलती है कि रीडस। तो रीडस बोलता है कि क्या बात है मास्टर? रॉक्सी बोलती है कि तुम इधर उधर घूम रहे हो जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। रीडस सॉरी बोलकर जाने लगता है। तो रॉक्सी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो मैं तुमसे कुछ चीज जानना चाहती हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो रीडस बोलता है कि प्लीज कुछ भी पूछो, मुझे हर एक चीज पता है। अब रीडस उसे समझाने लगता है और उसके सोचता है कि रॉक्सी तो सचमुच काफी छोटी है। रीडस को देखने लगती है। तो रीडस बोलता है कि क्या बात है मास्टर? तो रॉक्सी बोलती है कि कुछ नहीं। रीडस सोचता है कि शायद रॉक्सी को इस बात की चिंता हो रही होगी कि मैं उससे काफी लंबा हो गया हूँ। अब हमें लैब्रिंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं। रॉक्सी और रीडस अपने मैजिक की मदद से उन मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। अब पॉल बोलता है कि ये तो काफी जल्दी खत्म हो गए। वहीं रॉक्सी रीडस को देखकर नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मेरा मैना खत्म होने वाला है, क्यों ना हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें। अब वे लोग रेस्ट करने लगते हैं। गीज बोलता है कि इसके बाद मुझे 4th फ्लोर का सर्कल ढूंढना होगा। रीडस बोलता है कि हमें अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा ना? तो गीज बोलता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए दीवारों को डिस्ट्रॉय मत करना। रीडस बोलता है कि ठीक है। अब रॉक्सी बोलती है कि रीडस क्या मैं तुम्हारा सहारा ले सकती हूँ? रीडस बोलता है कि ठीक है। अब रॉक्सी लेटकर सोचती है और बोलने लगती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ लैब्रिंथ में आऊंगी। जेनिथ को बचाने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या हम दोनों लैब्रिंथ पर जा सकते हैं? लैब्रिंथ के अंदर जाने में काफी ज्यादा मजा आता है, तो क्यों ना हम दोनों अकेले वहां पर चलें? रीडस बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉक्सी बोलती है कि प्रॉमिस? तो रीडस बोलता है कि हाँ प्रॉमिस। रॉक्सी मन में सोचती है कि यस। रॉक्सी बोलती है कि मुझे नींद आ रही है। रीडस बोलता है कि तुम अच्छे से रेस्ट कर लो। अब वह सोचने लगता है कि मैंने एक्साइटमेंट में तो हाँ कर ली, लेकिन मेरा बच्चा होने वाला है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस भी जाना है। अब टेलीपोर्ट करके वो 4th फ्लोर में आ जाते हैं। पॉल बोलता है कि गीज अब हम क्या करें? गीज बोलता है कि फिलहाल तो हम ठीक हैं। तो पॉल बोलता है कि ठीक है, 4th फ्लोर को देखकर हमें वापस लौटना होगा। रीडस सोचता है कि पॉल जब अपना काम करता है तो कितना कूल लगता है। तभी पॉल बोलता है कि दुश्मन, और वो हमला करने लग जाता है। रीडस बोलता
बोलता है कि मैं स्टोन कैनन का इस्तेमाल करता हूँ। तो रॉक्सी बोलती है कि रुक जाओ, आर्मर वॉरियर वाटर गोड स्टाइल के हैं, अगर तुम बिना सोचे हमला करोगे तो वो भी काउंटर कर लेंगे। यूडस बोलता है कि तब हमें क्या करना चाहिए। तो रॉक्सी बोलती है कि फिलहाल हमें अपने साथियों को सपोर्ट करना होगा। यूडस बोलता है कि डैड मैं दलदल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, अपने पाँव संभाल कर। उसके बाद यूडस जमीन में मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को फंसा देता है। एलनालिस बोलती है कि मैं लेफ्ट साइड का संभालती हूँ। तो पॉल बोलता है कि तुम हमेशा लेफ्ट में ही क्यों जाती हो। एलनालिस बोलती है क्योंकि राइट साइड की दीवार मेरी तलवार के आगे आ जाती है और अब दोनों मिलकर अपने अपने मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। तभी रॉक्सी बोलती है कि रूडी एलनालिस को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एलनालिस वाले मॉन्स्टर को खत्म करने में मदद करते हैं। पॉल बोलता है कि यही उम्मीद थी, ए रैंक के मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। यूडस बोलता है कि डैड आप तो काफी ताकतवर लग रहे हो। तो पॉल बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अब तो मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। पॉल काफी खुश होकर आगे बढ़ने लगता है, वहीं एलनालिस उसके चेहरे को देखकर हंसने लगती है। यूडस बताता है कि लेब्रिंथ को कॉन्कर करने में हमें सिटी और केव में बार बार आना जाना करना पड़ा, आई होप ज़ेनिथ वहाँ पर ठीक होगी। अभी वो रॉक्सी को देखकर सोचता है कि नहीं, हमें जल्दबाजी में कोई भी खतरा मोल नहीं लेना है। अब वे लोग सिटी में घूमने लगते हैं। रॉक्सी बोलती है कि सिटी ऑफ रैपन में तो हर तरह की चीजें मिलती है, अगर तुम एक स्क्रॉल को लिखते हो तो शीरा बाकी के स्क्रॉल तुम्हारे लिए लिख देगी। यूडस बोलता है कि तो काफी अच्छा है। रॉक्सी एक चीज को चेक करने लगती है। यूडस बोलता है कि अगर हम आर्मर वॉरियर के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो क्यों ना जमीन में हम बहुत सारा तेल गिरा दें। रॉक्सी बोलती है कि इससे हम पोल को भी नीचे गिरा देंगे। रूडी हमें टेल्फर और ट्री की ये रूट्स लेने चाहिए। यूडस बोलता है कि ठीक है। अब रूडी तलवार उठाकर सोचता है कि एलनालिस के लिए काफी अच्छी रहेगी, लेकिन वो उसका प्राइस देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी महंगी। अब वे लोग आपस में बातें करते हैं। रूडी बोलता है कि इसका मतलब विंड पॉट पर हम दोनों एक ही जगह पर थे। रॉक्सी बोलती है कि हाँ, मुझे भी ये बात काफी टाइम के बाद पता चली। यूडस बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरी फैमिली को ढूंढने में मदद की। रॉक्सी बोलती है क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने मेरी काफी मदद की है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से अपने टीचर के साथ बाहर निकलने के बाद मेरे पास कोई भी जॉब और जगह नहीं थी। उस टाइम तुम्हारी फैमिली ने मेरी मदद की, जबकि मैं उस टाइम मैजिक का बहुत ही ज्यादा शौक भी करती थी। यूडस बोलता है कि नहीं, तुम सचमुच काफी अच्छी जादूगर थी। रॉक्सी बोलती है कि नहीं, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हें एक चीज सिखाती थी तुम उसके 10 और 20 तरीके ढूंढ लेते थे। खैर, बियोना विलेज का टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम ज़ेनिथ को बचा के रहेंगे। अब वे लोग हमें भूल भुलैया के अंदर मॉन्स्टर को मारते हुए फिर से दिखाए जाते हैं। अब गीज बोलता है कि आखिरी सर्कल इस फ्लोर का इस कमरे के अंदर है, उसके बाद हम आसानी से इस फ्लोर को कॉन्कर कर लेंगे। यूडस सोचता है कि अभी तक ज़ेनिथ हमें कहीं भी नहीं मिली और उसके बाद वे सब अगले फ्लोर में टेलीपोर्ट कर जाते हैं। अगले फ्लोर में वे रोड्स को जलाने लगते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर वहां से दूर भागने लगते हैं। गीज बोलता है कि ये रोड्स तो सचमुच काम कर रही है। पॉल बोलता है कि तब तो बिना वापस लौटे आज ही हम इसे पूरा कर लेंगे। अब वे टेलीपोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं। एलनालिस बोलती है कि तो गार्डियन रूम से पिछला रूम लग रहा है, यहाँ से अजीब तरीके की वाइब आ रही है। रॉक्सी बोलती है कि हमें अपने आप को तैयार करना होगा। वहीं गीज बोलता है कि लगता है इस बुक का राइटर इस पॉइंट से आगे नहीं गया है। यूडस बोलता है कि मैं मदद करता हूँ। अब वो सर्कल को देखकर सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल उसी सर्कल की तरह है जहाँ से हम अभी तक आए हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये सर्कल हमें रैंडमली कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देंगे। तभी रॉक्सी बोलती है कि तुम इनके बारे में बता सकते हो। यूडस बोलता है कि मैं नहीं, नानाहोशी को इस बारे में ज्यादा पता होगा। तो रॉक्सी बोलती है कि वो कौन है, तुम्हारी लवर। यूडस बोलता है कि नानाहोशी बिल्कुल नहीं, वो मेरी दोस्त है। ये सुनकर रॉक्सी थोड़ी खुश हो जाती है। पॉल बोलता है कि तुम्हें कुछ पता चला। तो यूडस बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 सर्कल है, जिनमें से एक सही है और एक गलत। पॉल और बाकी सब बोलते हैं कि डैम इट, इसे 2 ही होना चाहिए था। यूडस बोलता है कि क्या हुआ। तो गीज बोलता है कि एक तरह का जिंक्स है, इस तरह के फैसले हम लोग गिजलिन पर ही छोड़ते थे, नहीं तो ये फैसले अंत में फेलियर के तौर पर ही खत्म होते थे। यूडस बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर और वेट कर सकते हो, मैं इस कमरे को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। पॉल बोलता है कि हम ये चीज तुम पर छोड़ते हैं रूडी। यूडस सोचता है कि एक चीज मुझे परेशान कर रही है, इस कमरे की वाइब से मैं बता सकता हूँ कि ये कमरा एक स्पेशल प्लेस है, लेकिन यूडस को ऐसे देखकर पॉल कुछ देर के बाद बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यूडस बोलता है कि मुझे लग रहा है कि इस फ्लोर का ये आखिरी कमरा नहीं है, बल्कि कोई और रास्ता है यहाँ से जाने का। पॉल बोलता है कि नहीं, यही आखिरी कमरा है इस जगह का, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और अकेले भी इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब वो यूडस के नजदीक आकर बोलता है कि एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यूडस बोलता है कि कौन सी बात। तभी वो रॉक्सी को देखकर बोलता है कि नहीं, अभी सही टाइम नहीं है इसे बताने का, यहाँ से निकलकर हम इस बारे में बात करेंगे। यूडस बोलता है कि एक तरह का डेथ फ्लैग है, तुम्हें पता है ना। पॉल बोलता है कि क्या, ठीक है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो पार्टी की स्पिरिट में प्रॉब्लम आ जाएगी। यूडस बोलता है कि तुम मुझे डांटे तो नहीं भाले। पॉल बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही। अब वो खड़े होकर बोलता है कि ध्यान से देखा रूडी, इस वक्त मेरे पास 2 तलवारें हैं, लेकिन पहले मेरे पास सिर्फ एक ही तलवार थी, जबकि अब मेरे पास 2 है। इन दोनों के अलावा मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, जबकि दोनों ही तलवारों की अलग अलग रोल है। अब पॉल जाते हुए बोलता है कि तुम मेरी बातों को जल्दी समझ जाओगे। तभी रूडी को कुछ समझ आता है और वो सोचता है कि मैंने इस कमरे को पहले कहीं देखा है। उसे पिछला सीन याद आता है और वो बोलता है कि ये तो पिछले एंशिएंट रूइंस की तरह है। और अब यूडस गीज को बोलता है कि गीज, क्या तुम छुपी हुई सीढ़ियों को चेक कर सकते हो। गीज बोलता है कि ऐसा भी पॉसिबल है। अब वो चेक करने लगता है और बोलता है कि मास्टर वो यहाँ पर है। यूडस बोलता है कि पीछे हट जा और वो मैजिक का इस्तेमाल
करके दीवार को फोड़ देता है। गीज बोलता है कि सब लोग, बॉस ने हिडन स्टेयरकेस को ढूंढा है। सब लोग र्यूडस की पीठ थपथपाने लगते हैं कि तुम अमेजिंग हो र्यूडस। रॉक्सी भी धीरे से र्यूडस की पीठ थपथपा कर बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। गीज बोलता है कि सब लोग अंदर चलने के लिए तैयार हो जाओ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।